जय हिंद। मैं हुतात्मा चौक मुंबई से रविंद्र जैन फिर आपके सामने नए विषय को लेकर। संस्कृति और संगत क्या है हमारे भारत की परंपरा। संस्कृति और संगत कहा जाता है कि चंदन के पेड़ के बगल में अगर कोई जंगली पेड़ भी उग आता है तो उसकी महक से वो भी चंदन के जैसा हो जाता है। ये संगति का और संस्कार का फर्क पड़ता है। इसीलिए कहते हैं हमारे भारत की संस्कृति शास्त्रों और संतों की थी, वेद और वेदांतों की थी। उन्हीं परंपराओं के आधार पर हमारे भारत ने बहुत विश्व गुरु बनने का एक प्रेरणा सूत्र बना, विश्व गुरु बनकर एक प्रेरणा सूत्र बना। लेकिन आज के जो तुगलकी नेता हैं हमारे भारत के जुमलेबाज, उनके अंदर जो खून है वो ज़्यादातर मुगलों का है। इसकी एक वजह बताते हैं। मैं कल एक पिक्चर देखने गया तो उस पिक्चर पर टेलर आ रहे थे, एडवर्टाइज बोलते हैं उसको, कि खैनी गुटखा खाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, बीड़ी सिगरेट पिएंगे तो कैंसर हो जाएगा, कृपा करके आप खैनी गुटखा न खाएं। तो ये देखिए भारत सरकार और नेता कितना आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। वहाँ ऐड के पैसे भी लेते हैं और खैनी गुटखा तंबाकू खुलेआम बाजार में बेचते हैं और ये भी लिखते हैं सरकारी चेतावनी, सरकारी वैधानिक चेतावनी, इसको खाने से कैंसर होता है। आप अंदाज लगाइए। मैं भारत की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नेता हैं ये इतने बिगड़ैल और अय्यास हैं कि सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एजेंडा इनके पास है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। आपको उलझाते रहेंगे और आपसे टैक्स के माध्यम से पैसा खींचते रहेंगे, आपको नंगा करते रहेंगे। आपकी बैंक में कितना होगा, 2-5 लाख रुपए भी नहीं होगा। लेकिन इनकी अय्याशी और ऐश खानदानी, इनके पूरे खानदान का ऐश आप ये देखिए किस तरह ऐश करते हैं, जैसे देश इनके बाप का गुलाम हो, जैसे हम सब इनके गुलाम हो। और कहते हैं प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ये बातें की जाती है हमारे भारत के अंदर। यहाँ के संविधान में कुछ ऐसा ही है। बहुत नाटक भरा देश है हमारा और यहाँ के नेता जुमलेबाज हैं, सब पैसा खा जाते हैं। रोड के कॉन्ट्रैक्टर दिया उसका पैसा खाएंगे, आपको घर बनाने के लिए पैसा दिया वो पैसा खा जाएंगे। यानी इनके ऊपर कोई कानून लगता ही नहीं है। और हमारे भारत की जनता तो आपको मालूम है कैसी है, सहन करने लायक है, सहन करने लायक है। मार मार के खाल उधेड़ दो फिर भी चुप रहेंगे। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि हमारे भारत जब संविधान के नेता हमारे भारत का तिरंगा लेके जब सौगंध खाते हैं, गीता पुराण की सौगंध खाते हैं कि हम अपने भारत को महान बनाएंगे, लेकिन ये सच बोलने वाले को कानून के जरिए फंसा देते हैं। क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये इतने अय्यास और लुटेरे हैं कि इनकी अगर सच्चाई पब्लिक को मालूम पड़ी तो ज़िंदगी में ना तो वोट मिलेगा ना इनको माल मिलेगा, इसलिए उसको निपटा देते हैं। इन्होंने एक प्रकार का खौफ पैदा करके रखा है, जैसा मुगलों ने पैदा किया था। जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा उसको काट दो, उसे मार दो, तो एक प्रकार का खौफ हो गया। ये एक षड्यंत्र है। आपको और हम एक बात बता देना चाहते हैं, नेता और नेता ऊपर से नीचे तक, वो कोई भी जाति का हो या कोई भी पार्टी का हो, ये सब एक नंबर के अय्याश हैं। बहुत कम नेता ऐसे हैं जो ज़मीन पर चलते हैं, जो अपने देश के लिए काम करते हैं। इसीलिए भारत के अंदर महान लोग बहुत कम हुए। महाराणा प्रताप एक हुए, पृथ्वीराज चौहान एक हुए, महालक्ष्मी बाई एक हुई, बहुत सारे क्यों नहीं हुए? इसकी ये वजह है, इन अय्याश नेताओं का अगर इलाज नहीं हुआ तो हमारे देश को पूरा चाट जाएंगे। ये देश इनके बाप का नहीं है। हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत मजदूरी करते हैं और हमारे पैसे का ये अय्याशी करते हैं। 130 करोड़ की जनता को आवाज़ उठाना पड़ेगा। हर कारोबार के अंदर मिलावट इनका अधिकार, वसूली इनका अधिकार, यानी हर अवैध कानून के अंदर इन नेताओं का हाथ है 110%। कानून क्या करेगा? कानून तो इनकी नेताओं की जेब में है। कैसा संविधान, कैसा अंधा कानून। इसीलिए कहते हैं ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। कानून की आंख पर पट्टी लगी हुई है, आपको मालूम होगा, आप जाके कोर्ट में देखिए। इसीलिए कहते हैं सब चलता है यहाँ पर, सब चलता है। पावर और पैसे का हिसाब हो, सब चलता है। या हर आदमी बिका हुआ है, 99% आदमी बिका हुआ है। या तो बोतल में बिकता है या नोटों की गड्डी में बिकता है, पर बिकता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जो भारत के लिए सोचते थे। चलिए कोई बात नहीं, अगर मेरी बात को 10 लोग भी अगर पहुंचाएंगे अपने कान के अंदर तो सत्यमेव जयता का जो वोट है उसका पालन करो।
देश को मजबूत बनाने की कोशिश करो और इन जुमलेबाज नेताओं को हटाने का काम करो। जय हिंद। मैं जनक में रविंद्र जैन। जय हिंद।